हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जून 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज जून महीने का अंतिम रविवार है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करते हुए देशवासियों के साथ अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की ये 123वीं कड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, दोपहिया वाहनों के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया। अब खरीद के समय 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यानी अगर आप बाइक, स्कूटी वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो अब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे टीवीएस, हीरो होंडा, टू व्हीलर कंपनियों को अपने ग्राहकों को गाड़ी खरीदते दौरान 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। भारत सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए ये एक नया नियम प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का एक प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा एक और नियम जो कि अगले साल 2026 से लागू होगा सभी दोपहिया वाहनों के लिए, जिसमें अब टू व्हीलर्स में भी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS देना अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का ये नया प्लान है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इकरा की रिपोर्ट्स में बताया गया कि बीते महीने मई 2025 में सीमेंट उद्योग ने पकड़ी रफ्तार। सीमेंट की खपत 9% तक बढ़ी और कीमतों में भी 8% तक का उछाल यानी बढ़ोतरी देखी गई। रेटिंग एजेंसी ICRA की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं खबर है, देश में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग हुई। बीते दिन बिहार की 42 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान खत्म हुई है। कुल 62.41% वोटिंग रेशियो रहा और देश में पहली बार ऐसा सिस्टम हुआ बिहार राज्य में कि मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग की गई। क्या है मोबाइल ई वोटिंग, देख सकते हैं आप। इसमें क्या कुछ प्रोसेस होती है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं। ई वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की है। बिहार में जो नगर निकाय उपचुनाव हो रहे हैं उसमें ये ई वोटिंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बिहार में मतदाता पात्रता पुष्टि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि 98,000 से ज्यादा BLO बिहार विधानसभा चुनाव में भी काम करेंगे। इसके अलावा बिहार में देखिए फॉर्म भरना होगा, दस्तावेज दिखाने होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने गहन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू किया। वोटर्स के लिए काफी चीजें इस बार बदल जाएगी बिहार में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केरल राज्य के स्कूलों में सरकार ने एक नई पहल की, जुम्बा क्लासेस करवाई जाएगी अब लड़कियों को। लेकिन शिक्षा विभाग की इस पहल का मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे, बोले कि ये तो अश्लीलता है। तो इस पर केरल के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ऐसी सोच ड्रग्स से भी ज्यादा जहरीली है। केरल सरकार की इस पहल पर मुस्लिम नेता बोले कि फिटनेस के नाम पर अश्लीलता ना थोपे। तो केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को हंसने दें, स्वस्थ रहने दें, उन्हें आजाद रहने दें। इस तरह की घटिया सोच से बच्चों के ऊपर दबाव ना डालें। केरल के शिक्षा मंत्री बोले कि किसी को भी कम कपड़े पहनने को नहीं कहा गया है। और ये खुद आप तस्वीरों में देख सकते हैं। केरल के स्कूलों में जो जुम्बा क्लासेज लगवाई जा रही है, इसमें स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में ही डांस क्लासेज की तरह जुम्बा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। केरल के शिक्षा मंत्री V शिवन कुट्टी ने कहा कि किसी ने भी बच्चों से कम कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा गया। स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर डांस कर रहे हैं और जुम्बा एक तरह का फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम ही है। केरल सरकार बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए ये इस तरह के फिटनेस प्रोग्राम स्कूलों में आयोजित कर रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी भी मुस्लिम नेताओं की जो ऐसी छोटी और घटिया सोच है, इसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से ये लड़कियां क्लासेज में डांसेज कर रही हैं, इसमें किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं दिख रही है। राइट, आपके क्या राय और विचार है इस पर कमेंट करके बताइए जरूर। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा। प्लेन क्रैश के 8 दिन बाद इन कर्मचारियों ने जश्न मनाया था, जिनका डांस का वीडियो अब सामने आ रहा, तो इसलिए इन कर्मचारियों से अब इस्तीफे की बात कही है एयर इंडिया कंपनी ने। क्योंकि ऐसी दुख की घड़ी में जरा पार्टियां कौन करता, डांस कौन करता, आप खुद ही बताइए। जिस कंपनी में इस तरह का हादसा हुआ हो, उसके कर्मचारी अगर ऐसी पार्टियां कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज है। राइट, चलिए खबर आ रही है। IPS पराग जैन बने RAW चीफ। भारत की खुफिया जांच एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के चीफ बने हैं, जो कि अगले महीने 1 जुलाई से अपना चार्ज संभालेंगे। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये पहले से ही एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी रह चुके हैं। और खबर देखिए, कोलकाता गैंगरेप केस मामले पर मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शरीर पर काटने और खरोंच के तक निशान मिले। TMC नेता बोले कि दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो क्या करें। वह देखिए, जैन मुनि आचार्य विद्यानंद महाराज के जन्म शताब्दी समारोह में PM मोदी ने डाक टिकट और सिक्के जारी किए। कहा कि आचार्य विद्यानंद का जीवन त्याग के विशाल है। खबर है, 2002-3 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी आतंकी साकिब नाचन की मौत हुई। ये ISIS का इंडिया चीफ भी था। ब्रेन हेमरेज के बाद सफदरजंग में एडमिट था, जो अभी मारा जा चुका है। वहीं देखिए, भारत ने बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई। अब सिर्फ महाराष्ट्र के एक बंदरगाह से ही एंट्री होगी। इस फैसले से भारतीय जूट इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो कहीं न कहीं ये बांग्लादेश सरकार को भारत सरकार का एक और बड़ा झटका है। जूट और इससे संबंधित फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लग चुका है। और देखिए, अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस की 480 करोड़ की वेडिंग कंप्लीट हुई। 90 जेट्स और 30 वाटर टैक्सी से पहुंचे गेस्ट। 55 साल की गर्लफ्रेंड से उन्होंने दूसरी शादी की। वहीं इंडियन रेलवे के कुछ अपडेट देखिए। एक तो रेलवे ने
कांवड़ियों को बड़ी सौगात दी। शिव भक्तों को 13 स्टेशन पर मिलेगा ताजा फल और जूस भी। उत्तर मध्य रेलवे ने सावन के महीने में कांवड़ियों और यात्रियों के लिए यूपी प्रयागराज जंक्शन पर फ्रूट एंड जूस सेंटर खोले हैं। और इसके अलावा रेलवे ने महिलाओं के लिए भी एक स्पेशल बड़ा ऐलान किया। नई सुविधा शुरू की जाएगी, सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। रेलवे के नए आदेश के मुताबिक महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में हाई सिक्योरिटी वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा पैनिक बटन वगैरह भी लगाए जाएंगे। वहीं रेलवे का एक और प्लान है। 100 साल बाद रेलवे एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपनी परिचालन दक्षता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 साल से ज्यादा पुरानी ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों को बदलने की तैयारी की है। इसके अलावा आधुनिक अपग्रेडेशन के बाद ट्रेनों की गति बढ़ने के साथ ही सुरक्षा भी और मजबूत होगी, जिससे कि रेल हादसों पर भी लगाम लगेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के तीनों रथ गुडिंचा मंदिर पहुंचे। 9 दिन मोसे के यहाँ ठहरेंगे भगवान। 2 दिन की रथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। और गौतम अडानी ने भी खुद इस रथ यात्रा में शामिल होकर भक्तों के लिए पूड़ियां बनाई, सब्जी काटी। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में पूरे परिवार के साथ शामिल हुए गौतम अडानी। 8 जुलाई तक चलने वाली इस रथ यात्रा में अडानी ग्रुप की तरफ से भक्तों के लिए महाप्रसाद, फ्री भोजन पानी की व्यवस्था देने का भी ऐलान किया है। और टेक न्यूज से एक अनोखी खबर देखिए। टेस्ला कंपनी की कार फैक्ट्री से बिना ड्राइवर के मालिक के घर तक पहुंची और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ जब किसी कार कंपनी ने अनोखे तरीके से इस तरह से डिलीवरी की है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने अपनी ऑटो ड्राइवर मॉडल कार लॉन्च की है। इसकी शुरुआती कीमत 34 लाख से शुरू है। चलिए खबर देखिए। हमारे देश के भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई BR गवई बोले कि अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों की सक्रियता जरूरी है, लेकिन ये जुडिशियल टेररिज्म न बने। माता पिता का संघर्ष याद करके भावुक हुए जस्टिस गवई। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर के दौरे पर संसदीय समिति पहुंची, लोगों की दिक्कतों पर चर्चा करेगी। सांसद वैष्णो देवी धाम भी पहुंचे, पहलगाम भी जा सकते हैं। और देखिए RSS प्रमुख का प्लान, हिंदू समाज को स्नेह सूत्र में बांधना RSS संघ का लक्ष्य है। मोहन भागवत बोले कि RSS का मूल विचार है अपनापन। इसी साल 26 अगस्त से RSS अपना शताब्दी समारोह भी शुरू करेगा, जिसके तहत देश भर में कई अलग अलग आयोजन होंगे। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम में माहिरा ग्रुप की 557 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। समाल खां के पूर्व विधायक ठोकर से जुड़ी कंपनियां ये 3700 खरीदारों से 616 करोड़ रुपए वसूले और फिर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की। तो अब ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गुरुग्राम पहुंचे। यहाँ महिला मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी पर बहस की। सीएम बोले कि आपातकाल में कांग्रेस ने किए थे बड़े अत्याचार। राहुल गांधी पर भी उन्होंने कहा कि उनका सीसा नहीं, चेहरा ही खराब है। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। वहीं पंजाब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टला। राज्यपाल कटारिया राजस्थान गए। अरोड़ा ने ली विधायक पद की शपथ, कैबिनेट में 2 पद खाली हैं। वहीं देखिए एक भाजपा नेता ने कहा कि दिलजीत भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नागरिकता रद्द की ऐप WICE की मांग गलत है। सरदार जी 3 पर एक्टर ने कहा कि हालात हमारे हाथ में नहीं है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए दोस्तों, जयपुर आगरा हाईवे पर कैंटर में घुसी कार, 4 लोगों की मौत हो गई। दौसा में RTO की जांच के समय यह हादसा हुआ। आधे घंटे तक मां बेटी के बॉडीज भी फंसी रही। इधर उत्तराखंड में हालात देखिए आप। लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ हाईवे फिर से बंद हुआ। नॉर्थ ईस्ट में 5 दिन से रेल कनेक्टिविटी टूटी हुई है। मुंबई में भी हाई टाइड से सड़कों को काफी नुकसान हुआ। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसा माहौल चल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। बावजूद इसके देखिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों के एक ही दिन में संख्या का आंकड़ा 33,697 के पार पहुंचा। इतने लोगों ने एक दिन में ही दर्शन किए। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की करेगा मेजबानी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर नागरिक के लिए ये गर्व का क्षण होगा। और खबर देखिए झारखंड गोडा को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी। अजमेर शरीफ तक चलेगी अब ये साप्ताहिक ट्रेन। रेलगाड़ी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 23 लाख का इनाम घोषित था इन पर। सरकार ने योजना के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को। और एक बड़ी साइबर ठगी की घटना देखिए दोस्तों। मुंबई में एक 70 साल की डॉक्टर को 8 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बाद साइबर ठगों ने उस महिला से 3 करोड़ रुपए लूट लिए। आए दिन इस तरह की साइबर ठगी के कई मामले सामने आते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ। ये देख सकते हैं आप इस पूरी घटना की डिटेल जानकारी भी। तो ऐसे उठाए गए बदमाशों से बचकर रहे दोस्तों, है ना। वहीं खबर है राजस्थान में 300 मेगावाट सीकर सोलर प्रोजेक्ट के लिए ACME सोलर और SECI के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ। अगले 25 सालों तक के लिए एग्रीमेंट किया गया है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भूकंप के बड़े झटके लगे। लोग बाग डर के मारे घर और दुकानों से बाहर आ गए। हालांकि गनीमत रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी तो जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है PM मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग अनुपस्थित रहेंगे। 6-7 जुलाई को अगले महीने ये ब्रिक्स समिट होने वाला है। और गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पायलट ने 2000 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई, क्योंकि पायलट ने कुछ सेकंड पहले ही प्लेन को डाउन कर दिया था। अगर 3 सेकंड की भी बड़ी देरी होती तो ये प्लेन एक बड़े पब्लिक एरिया में जाकर के क्रैश होता, जहां और अन्य दूसरे लोगों की कई जानें जा सकती थी। जी हां दोस्तों, जांच में पता चला कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो सकती थी। हालांकि पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जानें बचाई। जांच के मुताबिक पता चला कि कैप्टन सुमित को जब ये एहसास हो गया कि वे विमान क्रैश होने से तो नहीं रोक सकेंगे, तो फिर उन्होंने जानबूझकर विमान को ऐसी जगह गिराया
जहां नुकसान कम हो सके, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग वो जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर विमान गिरा था, जहां कम आबादी वाला इलाका था, और उनको ये भी पता चल गया कि इस बिल्डिंग में विमान फंस जाएगा तो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर विमान मात्र 3 सेकंड पहले या बाद में गिरता तो और बड़ी तबाही होती है। जरा सोचिए, पायलट ने अपने जिंदगी के अंतिम 3 सेकंड से पहले भी इतना बेहतरीन डिसीजन लिया। ये वो तस्वीर है जब कैप्टन सुमित सबरवाल का मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। उनके परिजन कितने दुखी हैं, देख सकते हैं आप। वाकई में ऐसे वीर और समझदार पायलट को दिल से सैल्यूट यार। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज हाइलाइट्स देखिए आप। यूक्रेन ने रूस में क्रीमिया एयरबेस पर अब ड्रोन हमला किया, 3 हेलीकॉप्टर तबाह हुए, एयर सेफ्टी सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत रोकी। अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने से नाराज है वो। उन्होंने कहा कि कनाडा पर जल्दी नया टैरिफ भी लगाऊंगा। और खबर है कि पीओके में भी पाकिस्तान फिर से आतंकी कैंप्स बना रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जिनको तबाह किए थे उन्हें अब पाकिस्तान फिर से बना रहा और इस बार एडवांस टेक्निक से भी उन्हें लेस कर रहा है। जरा सोचिए पाकिस्तान की कितनी घिनौनी हरकतें सामने आ रही फिर से। वहीं पाकिस्तान के खैबर प्रांत में भी इस तरह की घटना हुई जिसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई, 29 लोग घायल भी हो गए। इधर भारत का भी प्लान है। ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने शुरू की तैयारी। पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के लिए एक नया परीक्षण भी चल रहा है। भारतीय सेना ड्रोन हमलों से निपटने के समाधान ढूंढने के लिए अब अपना नया परीक्षण कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता होगा इस्लामाबाद ने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया था। तो उसी तरह के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अब इंडियन आर्मी अपने नए परीक्षण टेस्ट कर रही है ना। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्रालय का भी प्लान है, अपग्रेड होंगे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान। भारत को जल्दी मिलेगी S-400 की बाकी 2 यूनिट भी, जिससे दुश्मनों की टेंशन और बढ़ी। वहीं खबर है कि ईरान जंग के बाद अब गाजा वॉर भी खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर सीज फायर संभव हो सकता है। भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का भी एक बार फिर से उन्होंने क्रेडिट लिया। और खबर तो ये भी आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक भी अब अगली बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस का रास्ता अब आसान होगा। और खबर देखिए, ट्रंप समर्थकों ने ममदानी को न्यूयॉर्क के लिए भी खतरा बताया, नागरिकता रद्द करने की भी मांग की। जो भारतवंशी नेता डेमोक्रेट पार्टी से हाल ही में मेयर बने तो उनको भी हटाने की बात की जा रही है अमेरिका में वापस ट्रंप समर्थकों द्वारा। और खबर देखिए, दुर्गा मंदिर पर जो बांग्लादेश ने बुलडोजर चलाया उसके खिलाफ बीते दिन बांग्लादेश बंद रखा गया। कई हिंदू धर्म के लोगों ने विरोध किया। रथ यात्रा के दिन कई शहरों में प्रदर्शन भी हुआ। हिंदू संगठनों ने यूनिवर्सिटीज में भी विरोध किया, क्योंकि बांग्लादेश ने रथ यात्रा के एक दिन पहले 26 जून को ढाका के खिल खेत में दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले में अब भारी विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने भी इस घटना के विरोध में बांग्लादेश बंद के आह्वान का ऐलान किया है। ये देख सकते हैं आप बुलडोजर की वो तस्वीरें भी हैं। तो इन हालातों पर भारत सरकार ने भी बांग्लादेश सरकार को नसीहत दी और कहा कि अल्पसंख्यकों की, स्पेशली हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करें बांग्लादेश की यूनिट सरकार, है ना। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की, जो कि अभी ISS अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हुए हैं। पीएम मोदी ने उनसे गाजर का हलवा और पृथ्वी की परिक्रमा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है। इस बातचीत के दौरान भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु बोले कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है। रोजाना 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं हम ISS से। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से जब पहली बार भारत को देखा तो ये बहुत बड़ा और भव्य दिखाई दिया। हम सब मानवता के अंश हैं। अंतरिक्ष से किसी भी देश की बॉर्डर अलग नहीं लगती है। और भी पीएम मोदी और शुभांशु के बीच क्या क्या बातें हुई, इनकी विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को ये पूरी बातचीत का हाईलाइट सारांश DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाला है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। देखिए, चीन के चमगादड़ों में मिले 20 नए वायरस, जिससे कोरोना जैसी और नई महामारियों का जोखिम बढ़ गया है। जीवों और इंसानों पर संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। हाल ही में वैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि चीन के यूनान प्रांत के चमगादड़ों में 20 नए वायरस मिले हैं, जिनमें से 2 तो निपाह और हेंड्रा वायरस से मिलते जुलते हैं। ये वायरस चमगादड़ों के गुर्दे में पाए गए हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विश्लेषण से ये खोज की है। वहीं कोरोना पर भी भारत में लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि मणिपुर राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 13 नए मामले सामने आए। हालांकि गनीमत और राहत की बात है कि धीरे धीरे देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली NCR में भी अब मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब आज से ही बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक के लिए तो दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इस सप्ताह बारिश के साथ साथ दिल्ली में तापमान में भी गिरावट का अनुमान है। बाकी देश भर के कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात चल ही रहे, मैंने आपको बताया था, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। मौसम विभाग की तरफ से आज भी देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और केरल में तो तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी 27 राज्यों में येलो अलर्ट भी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर चल रही है। 100 दुकानों में घुसा पानी। भोपाल, इंदौर समेत
19 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। आज और कल पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए 35 शहरों में तेज बारिश की चेतावनी। महोबा में पुल डूबा, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर चल रही है। सहारनपुर में तो इतनी बारिश हुई कि एक क्रेन भी बह गई और बिजली गिरने की वजह से भी पिछले 12 घंटों में यूपी में 5 लोगों की मौतें हो गई। अभी भी मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में तो झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। 29 जून आज से ही यूपी में अगले 2-3 दिन झमाझम बारिश के हालात और बाढ़ जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। और वहीं पंजाब के हालात देखिए, 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। बठिंडा सबसे गर्म इलाका रहा। हरियाणा में भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों, सभी जिलों में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। गुरुग्राम, पानीपत समेत 7 जिलों में गर्मी से राहत मिली है। नारनौल में रिटायर्ड जज की हवेली भी गिर गई। तो वहीं बिहार में भी 23 जिलों में आज बारिश की चेतावनी। वैशाली में पीपा पुल बंद होने की वजह से आना जाना मुश्किल हुआ। सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल में देखिए 2 और शव मिले, जो हाल ही में लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं हुई थी। उसमें मरने वालों की संख्या 9 पहुंच चुकी है। 3 अभी भी लापता है। हिमाचल के शिमला में भी भारी बारिश और सोलन सिरमौर में तो फ्लैश फ्लड का अलर्ट है, यानी कभी भी भारी बाढ़ आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। ये देखिए हिमाचल की कुछ तस्वीरें पुष्पा स्टाइल में, जब नदी में लकड़ियां बहने लगी। जंगल से पंडोहा डैम तक पहुंच गई लकड़ियां। अधिकारी बोले कि बारिश के कारण पेड़ उखड़े, जबकि विधायक भी इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं झारखंड के भी 13 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। रांची में अब तक सामान्य से 217% ज्यादा बारिश हुई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का संभावित पूर्वानुमान क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपके जिले और राज्य में अभी बारिश के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट करके बताओ तो देखे मुझे। अच्छा, भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए अभी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 17 लोगों की मौतें हो गई। लाशों को कचरा गाड़ी में भरकर ले जाया गया। ये हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान में। मंत्री बोली कि बचा नहीं पाए, इज्जत से घर तो पहुंचा देते हैं। ओके, और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको ये पूरे साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट देखने को मिली। सोना 2900 रुपए तक गिरकर 95,784 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी पूरे सप्ताह भर में 1582 रुपए कम होकर 1,05,000 रुपए प्रति किलो अभी बिक रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 18 कैरेट 71,000, 22 कैरेट 87,000 और 24 कैरेट का प्राइस 95,000 प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, एक तो निवेशकों के लिए खबर है, क्रिजेक लिमिटेड का आईपीओ 2 जुलाई से ओपन होगा। 4 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,945 का रहेगा। वहीं मीशो कंपनी के लिए भी अच्छी खबर है, 4250 करोड़ रुपए के आईपीओ को लाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। और खबर देखिए, बांग्लादेश ने अडानी पावर को 3282 करोड़ का पेमेंट किया, जबकि अभी भी करीब 4274 करोड़ का बकाया पेमेंट बाकी है। लेकिन इस कुछ पेमेंट के बाद अडानी कंपनी ने अपनी बिजली सप्लाई बांग्लादेश के लिए फिर से शुरू की। और खबर आ रही दोस्तों की भारतीय कंपनियां इस साल कई सौदे करेगी। JSW पेंट्स खरीदेगी एक नीदरलैंड की कंपनी, तो बजाज भी करेगी सबसे बड़ा सौदा। वहीं एक रिपोर्ट देखिए, विनिर्माण की मजबूती के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जरूरी होंगे। कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट में डेटा एनालिसिस दी गई। और रिपोर्ट आ रही कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की वैल्यू इस सप्ताह तकरीबन 2.35 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। रिलायंस और एयरटेल टॉप गेनर रही। इन्फोसिस की वैल्यू 5,495 करोड़ रुपए गिरी, क्योंकि इस सप्ताह शेयर मार्केट में अच्छी तेजी देखी गई। टोटल 1651 अंक चढ़ा शेयर बाजार। और डोनेशन पर एक बड़ी खबर देखिए, इस दिग्गज ने दान कर दिए 51,000 करोड़ रुपए। बड़े बड़े खरबपति देखते रह गए। दरअसल 94 साल के अरबपति वॉरेन बफेट ने बड़ा फैसला लिया और अपनी संपत्ति के $6 बिलियन के शेयर दान कर दिए। उन्होंने $6 अरब दान किए, जो कि गेट्स फाउंडेशन और 3 बच्चों को 1.6 करोड़ शेयर्स दिए। 2 दशक में उन्होंने अपना टोटल डोनेशन 5.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग किया और ये अब तक का वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा दान रहा। गेट्स फाउंडेशन और फैमिली ट्रस्ट को उन्होंने 51,300 करोड़ के शेयर्स दिए। हालांकि बावजूद इसके वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर CISC ने बड़ा बयान दिया। कहा कि कोई भी सेना इतनी जल्दी नहीं झुकती। 88 घंटे में हमारी भारतीय सेना ने शौर्य दिखा दिया था पाकिस्तान को। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बयान दिया। कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए आप। कोलकाता गैंगरेप मामले में लाल बाजार के सामने धरना दे रहे 3 भाजपा पार्षद अरेस्ट हुए। वहीं पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 16 बच्चों समेत 32 और लोगों की मौत हो गई। गाजा ने दावा किया कि इजराइल ने 3 बच्चों समेत 23 लोगों को मार गिराया। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी मानसून में अब तक कुल 31 लोगों की जान गई, 300 करोड़ का नुकसान हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में 4 CNG जैव परियोजनाएं बनाई जाएगी। यमुना नदी में अब नहीं बहाया जाएगा गोबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की। वहीं दिल्ली के अशोक विहार से 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिक भी गिरफ्तार हुए, जिनमें 5 तो ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। पंजाब में भी अलग अलग जेलों के 25 अधिकारी सस्पेंड किए गए। भ्रष्टाचार मामले में एक्शन लिया गया। वहीं खबर है, महाराष्ट्र में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान 1 जुलाई को शाम 5 बजे किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और JP नड्डा के बीच अहम बैठक भी हुई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि वित्त वर्ष 2024-25 में पब्लिक सेक्टर बैंकों का कारोबार बढ़कर 251 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद जिले के अदरोदा गांव में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। वहीं खबर आ रही कि भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु
मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% तक की कमी दर्ज की है, जो कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर एक अच्छी रिपोर्ट है। टीकाकरण पर भी एक रिपोर्ट देखिए, हर बच्चा सुरक्षित है, हर टीका असरदार रहा, भारत बना टीकाकरण में दुनिया का सिरमौर। भारत में टीकाकरण अभियान से 0 डोज बच्चों की संख्या 2023 में 0.11% से घटकर बीते साल 2024 में 0.06% हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के बच्चों को स्वास्थ्य के लिए रोल मॉडल भी कहा है, जो भी भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है टीकाकरण के मामले में स्पेशली, है ना। हर साल लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.5 करोड़ छोटे बच्चों को मुफ्त में टीके लगाए जाते हैं हमारे देश भर में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि महंगाई 4% के करीब रह सकती है। वहीं खबर है, मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की है। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, प्रज्ञानानंदा ने जीता उज चेस कप मास्टर्स का खिताब। वहीं बिहार सरकार ने मां जानकी मंदिर के निर्माण पुनर्विकास के लिए भी एक न्यास गठित किया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस उल्लंघन के लिए एडलवाइस लाइफ पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण करेगी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएल कंपनी। समुद्र में इससे भारत की ताकत बढ़ेगी। और वहीं इस साल के मानसून पर भी अच्छी खबर आ रही है कि देश में अच्छा मानसून रहेगा, इससे चीनी यानी शुगर का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे कीमतें सीमित दायरे में रहेगी। क्रिसिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कहा कि साल 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने का संकल्प लें। देश भर के युवाओं से ये आह्वान किया। खबर है, मानसून सत्र से पहले भाजपा को कई राज्यों के नए अध्यक्ष मिलेंगे। 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वहीं देखिए, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। 141 जगहों पर ठहर सकेंगे यात्री। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर तो सख्ती रहेगी, लेकिन सीएनजी कारों को 1 जुलाई वाले नियम से राहत दी गई है। बाकी आपको पता होगा, देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कारें और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को न तो पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा और न ही उन्हें सड़कों पर चलाने की इजाजत होगी। हालांकि जो सीएनजी वाली कारें हैं उनको राहत दी गई है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में निपुण प्लस ऐप पर होगा प्रश्न बैंक। पहली से लेकर 8वीं कक्षाओं तक का विषयवार आकलन कर पाएंगे। यूपी में स्टूडेंट्स के लिए योगी सरकार की नई पहल है। चलिए खबर देखिए, अमेरिका से भारत पैसा भेजना अब और भी आसान होगा। टैक्स में बड़ी राहत दी है सरकार ने, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल में रेमिटेंस के ड्राफ्ट में बदलाव किया है और रेमिटेंस पर प्रस्तावित टैक्स दरों को 3.5% से कम करके 1% करने का फैसला किया है। तो इससे जो अमेरिका में रहने वाले एनआरआई हैं उनके लिए बड़ी राहत मिलेगी। अमेरिका से भारत पैसे भेजेंगे तो अब कम चार्ज कटेगा, कम टैक्स लगेगा ना। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत में पैदा हो गई 35 करोड़ नौकरियां, अगर ये समस्या खत्म हो गई तो। हाल ही में NCAER की एक स्टडी में ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक अगर भारत अपनी कुछ समस्याओं पर फोकस कर लेता है तो देश में साल 2030 तक कई सारे सेक्टर्स में 35 करोड़ नौकरियां पैदा होगी। आइए थोड़ी डिटेल में आपको समझाता हूं कि आखिर वो समस्याएं क्या हैं और कैसे ये नौकरियां पैदा होगी। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस स्टडी के मुताबिक एक तो भारत में खेती में काम करने वालों की संख्या घटी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसे झेल नहीं पाया है। हाई स्किल जॉब सर्विस सेक्टर में बड़े हैं, लेकिन स्किल्स गैप अभी भी बहुत बड़ा है। तो इसे ही दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स ने भारत सरकार और इंडस्ट्री लीडर्स को कुछ सुझाव दिए हैं, जिसके मुताबिक एक तो स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन बढ़ावा देनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन ज्यादा बढ़ावा दें, जहां स्टूडेंट एकेडमिक और स्किल बेस्ड ट्रैक चुन सकें। साथ ही भारत सरकार को भी पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, टैक्स को कम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव देने चाहिए और लेबर नियमों को भी आसान करना चाहिए। रिपोर्ट्स के माने तो अगर देश में स्किल डेवलपमेंट और निवेश जैसी स्कीमों पर काम किया जाता है तो साल 2030 तक 35 लाख नौकरियां देश भर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में पैदा की जा सकती हैं। ये रिपोर्ट NCAER की तरफ से जारी की गई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेलंगाना के एक नन्हे कलाकार ने 20 मिनट में रचा इतिहास। रूबिक क्यूब से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। ये देख सकते हैं आप, एक मात्र 6 साल के बच्चे का टैलेंट। विदात, जिनकी उम्र केवल 6 साल है, उनकी अद्भुत प्रतिभा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जो रूबिक क्यूब्स आते हैं ना, उनका इस्तेमाल करते हुए मात्र 20 मिनट में पीएम मोदी की तस्वीर बना दी। जिस उम्र में अधिकतर बच्चे खेलकूद करते हैं, शैतानी करते हैं, उसी उम्र में एक बच्चे ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से नाम रोशन किया। तेलंगाना के करीमनगर कस्बे में रहने वाला 6 वर्षीय बच्चा, जिसके पास ये ईश्वरीय कला है। देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजा हत्याकांड मामले पर खबर आ रही कि शिलोंग पुलिस को अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। विशाल की शर्ट, सोनम की रेनकोट और हथियार इस केस के अहम सबूत होंगे। इंदौर से गए आरोपियों से भी कराएंगे आमना सामना। वही देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, जमरानी बांध परियोजना का निर्माण 2028 तक पूरा हो जाएगा। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। आचार संहिता भी लागू हुई। अभी एक दिन पहले हाईकोर्ट ने इन चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया था, तो अब चुनाव की नई तारीखें घोषित की गई। 2 जुलाई से 5 जुलाई के बीच तो नामांकन होंगे और फिर प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव कब कब होंगे, ये नई डेट्स भी आप देख सकते हैं। वही खबर है, दिल्ली में सड़क दुर्घटना के बाद अब तुरंत पहुंचेगी मदद। LG वीके सक्सेना ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने थानों को अस्पतालों से जोड़ दें और पुनर्वितरण की मंजूरी दी है, ताकि दुष्कर्म और सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके, है ना। दिल्ली पुलिस
गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के बीच समीक्षा बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। वहीं हरियाणा के युवाओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। AI और कौशल विकास पर फोकस बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में भी शोध बढ़ेगा। हरियाणा सरकार भविष्य विभाग का गठन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य होगा राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। और सरकार ने इस मिशन के तहत प्लान भी तय किया है। अगले 5 सालों में 1 लाख युवाओं को हरित प्रौद्योगिकी नौकरियां मिलेगी। यह हरियाणा के पर्यावरण विभाग और वित्त उद्योग विभाग का प्लान है, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा में वीरता पुरस्कार लाने वाले अग्निवीरों को भी मिलेंगे 2 करोड़ रुपए तक के कैश अवार्ड। हरियाणा सरकार की तरफ से अग्निवीरों के लिए भी ये बड़ा फैसला लिया गया और बड़ी घोषणा की गई है। और खबर है, हरियाणा PWD में सहकारी समितियों को प्राथमिकता में मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों का ठेका भी। लाइसेंसिंग और लिस्टिंग फीस भी माफ की गई है। हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग की तरफ से यह राहत दी गई है। खबर आ रही है कि दिल्ली के स्कूलों में भी गुजरात मॉडल के जैसे ही पढ़ाई होगी। अब शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुजरात सूरत का दौरा किया और वहां के शिक्षा मॉडल को राजधानी में भी अपनाने का प्लान बनाया है। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदले 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दी है और प्रदेश के ये 5 इंजीनियरिंग कॉलेज अब उन महापुरुषों और देवी देवियों के नाम से जाने जाएंगे जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना महान योगदान दिया है। ये देख सकते हैं आप किन किन कॉलेजों के नाम बदले गए और इनके नए नाम क्या होंगे, इनकी विस्तृत जानकारी भी है। यूपी सरकार की तरफ से इस संबंध में ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया। ये इंजीनियरिंग कॉलेजों के अब ये परिवर्तित नाम होंगे, है ना। और यूपी राम मंदिर पर भी रिपोर्ट आ रही कि अब तक 5.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 1 साल में ही उत्तर प्रदेश का अयोध्या बना वैश्विक तीर्थ स्थल। वहीं राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी अभी अंतिम चरण में चल रही है। खिड़कियों पर भी टाइटेनियम की जाली लगाई जा रही है। और यूपी सरकार किसानों के लिए भी एक नई योजना लेकर आई। कृषि ड्रोन से लेकर हार्वेस्टर तक सब कुछ सस्ते में मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसमें ड्रोन भी शामिल है। किसान भाई लोग 12 जुलाई अगले महीने तक ऑनलाइन पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के खेती के उपकरणों पर योगी सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, है ना। और खबर है दोस्तों, यूपी में 1 से 7 जुलाई के बीच हुआ अगर बच्चे का जन्म तो सरकार खास तोहफा देगी। शामली में वन विभाग की तरफ से अनूठी पहल की गई है। 1 से 7 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले बच्चों के परिजनों को एक पौधा भेंट किया जाएगा, जिससे वे अपने बच्चे के नाम पर पौधारोपण कर सकेंगे। इस उद्देश्य का मकसद है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और खबर है, उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम कराने में भी अब अधिक परेशानी नहीं होगी। समय सीमा में काफी राहत दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे जाति के नाम पर बांटने वाले। उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए यूपी के बाद। अब आप देखिए, बिहार में सड़क और नाला निर्माण के लिए 56 करोड़ की योजनाओं को नीतीश सरकार से मंजूरी मिली। इन 6 जिलों की बदलेगी सूरत। बिहार के पथ निर्माण विभाग की तरफ से ये नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। और किन किन जिलों के लिए ये योजनाओं को मंजूरी मिली है, इस बारे में विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही खबर है, बिहार की राजनीति में एक नई एंट्री हुई। मुकेश सहनी के पुराने साथी ने बनाई नई पार्टी। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इस बीच मुकेश सहनी के पुराने साथी ने बिहार चुनाव में अपनी पहली नई पार्टी बनाने का गठन करने का ऐलान किया है। और इस पार्टी का नाम रखा है विकास वंचित इंसान पार्टी, VVIP। और खबर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार पुलिस को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। राज्य में 21,301 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। वैसे बिहार पुलिस में एक और अच्छी पहल ये है कि अब लगभग बिहार पुलिस में 36,000 महिलाएं हैं, जो कि किसी भी देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मी है बिहार राज्य में, है ना। वही खबर है, बिहार के इस जिले में भी जल्द खुलेगा डिग्री कॉलेज। छात्रों की समस्या दूर होगी। 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के बांका जिले के कटोरिया में छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। यहाँ नए डिग्री कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान उदयपुर में अब आपको बाइक ऑन रेंट की सुविधा मिलेगी। पर्यटकों और दैनिक यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि हाथ की सफाई, जादूगिरी और ईमानदारी में फर्क होता है। सही बात बोलने लगूंगा तो विपक्ष के नेताओं को दर्द होगा। इसे आप बढ़ाना चाहता हूँ। वहीं राजस्थान सीएम ने एक IAS समेत 10 रिटायर्ड अफसरों की भी पेंशन रोकने के आदेश दिए। भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। और राजस्थान में सरकार अपीलीय अधिकारियों को न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग दिलाए। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं खबर है, राजस्थान सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। विशेष सेवा, पूजा और तिलक होगा, इसलिए 1 जुलाई को रात 10 बजे से पट बंद रहेंगे। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। भोपाल के 90 डिग्री वाले ROB पर मुख्यमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया। जो ये 90 डिग्री वाला रेलवे ओवर ब्रिज है, इस पर अब सीएम ने कार्यवाही करते हुए PWD के 8 अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया और कहा कि ROB में सुधार के लिए नई कमेटी भी बनाई गई है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री MP राइज कॉन्क्लेव में बोले कि स्किल और स्केल से होगी रतलाम की पहचान। 30,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी आए। मध्य प्रदेश के DGP भी बोले कि रेप रोकना सिर्फ पुलिस के बस का नहीं है। इंटरनेट और मोबाइल और परिवार वालों को भी उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आज बहुत सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दंतरोआ में आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। वहीं देखिए, MP भोपाल में त्रिवेंद्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक बोले कि कथा किसी जाति की बपोती नहीं है। इटावा कांड पर नेता राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उमा ने कहा कि ब्राह्मणों ने कभी विरोध नहीं किया। और मध्य प्रदेश में जो बीते दिन रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने का जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, उसके बाद अब एक नया आदेश जारी हुआ। MP के सभी पेट्रोल पंपों की जांच की जाएगी। कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है कि कौन कौन पेट्रोल पंप संचालक जो है गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी 2
2 जुलाई को हो जाएगा, 1 जुलाई को नामांकन होगा। और एक बड़ी फर्जीवाड़े की खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर 34 करोड़ का जीएसटी घोटाला किया गया। लोन के बहाने डॉक्यूमेंट लेकर फर्में बनाई। एमपी हरदा में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस पर भी विरोध जताया, जो कि नियम पूरे मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होने जा रहा। और झारखंड से खबर आ रही, 606 थानों से हटेंगे खटारा वाहन, 1225 एसयूवी और 1697 नई बाइक की खरीद की जाएगी झारखंड पुलिस प्रशासन के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के कैरेक्टर पर शक करना मतलब क्रूरता जैसा है। एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में देखिए एक अनोखी घटना देखने को मिली। नागलोक जैसी तस्वीरें देखिए। रायपुर में नाग नागिन और उनके 35 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जो कि फर्श के नीचे पल रहे थे। सब घर वालों ने जब फर्श को खोदा, देख सकते हैं आप, कमरे के फर्श को खोदा तो नीचे नाग नागिन और उनके 35 बच्चे मिले। वही खबर आ रही कि 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया सीएसबी। और देखिए पहली बार बिहार सहरसा के रास्ते चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, प्रति व्यक्ति 23,000 होगा किराया। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 500 पशु मित्र की भर्तियों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा एचपी पुलिस के भी 101 पद भरे जाएंगे। मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में कई और बड़े फैसले लिए गए। ये कुछ बड़े फैसलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में देखिए आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई। प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को मॉक ड्रिल होगी। तैयारियों को परखा जाएगा। मानसून के दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जिले में भी ऑरेंज अलर्ट है। सभी से सतर्क रहने की अपील की है और इसलिए बाढ़ और भारी मानसून की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल होगी 30 जून को उत्तराखंड में कल। चलिए खबर देखिए, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का समर्थन किया। धनखड़ बोले कि ये शब्द नासूर बन गए। संविधान प्रस्तावना पवित्र थी, इमरजेंसी में इसे बदला गया। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्यमंत्री ने 44 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने सोलर पंप और कृषि योजनाओं की भी सौगात दी। इसके अलावा देखिए एमपी राइज कॉन्क्लेव में रतलाम को भी मिले 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं खबर आ रही कि अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। एलजी मनोज सिन्हा 2 जुलाई को पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार कराई जाएगी कृत्रिम बारिश। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 4 से 11 जुलाई के बीच अगले महीने आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी दिल्ली में। और देखिए बिहार पटना को भी मिलेगी नई सौगात। गंगा में दौड़ेगी वाटर मेट्रो। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने ये बड़ी घोषणा की है। और खबर देखिए, भारत आज 29 जून को 19वां सांख्यिकी दिवस मनाएगा, जिसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 साल पूरे होने पर प्रकाश डाला जाएगा। और इस बार के सांख्यिकी दिवस की थीम रहेगी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 साल। वही खबर है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की भी मंथन बैठक होगी कल 30 जून को, तारीख निर्धारित की गई। और खबर देखिए, भारत ने सिंधु जल संधि के तहत अवैध मध्यस्थता न्यायालय के पूरक पुरस्कार को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया। वहीं खबर आ रही कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 64.3% हुआ, जिससे 94 करोड़ से भी ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और देखिए अब बिहार के भी लोग कर सकेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन। इस जिले में भव्य मंदिर बन रहा है। बिहार के कोइलवर के बहियारा में ये तिरुपति बालाजी के मंदिर का मॉडल आधारित निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, Xiaomi कंपनी ने इस तरह का AI चश्मा लॉन्च किया, जो अब आपको आंखों से दिख रहा वो ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा और इससे आप वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। 2K वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स आपको इस चश्मे में मिलेंगे। और एजुकेशन अपडेट पर खबर देखिए, सरकारी नौकरियों पर खबर आ रही। रेलवे में 6180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स और इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा बिहार के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आ रही। सरकार का प्लान है, विभिन्न विभागों में जल्द ही बंपर भर्तियां आने वाली है, तो युवा स्टूडेंट तैयारी शुरू कर दे ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के अपडेट देखे दोस्तों, ईरानी विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी और कहा कि खामेनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करो, तभी कोई समझौता होगा। वहीं यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे की तैयारी में है रूस। 1 लाख सैनिक तैनात किए। रूस को 1 साल से यहाँ कामयाबी नहीं मिली है। और इधर खबर आ रही कि जंग में मारे गए 60 ईरानी अफसरों का जब अंतिम संस्कार किया गया तो जनाजे में हजारों लोग पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्री भी गए। ये कुछ बड़ी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण डील हो सकती है। मीन राशि के लोगों को भी बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया के किसी एक सबसे बड़े दानवीर शख्स का नाम लिखिए, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का काफी हिस्सा दान किया। कमेंट करके बताइए, वो भारत के भी हो सकते हैं या दुनिया के भी हो सकते हैं। कई हस्तियां, जिनमें से किसी एक का नाम आपको लिखना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।